अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज हम मज़ीद डिस्कस करेंगे साइटो को उसके न्यू रोड मैप के हवाले से। न्यू रोड मैप आ चुका है और एक AMA सेशन भी हो चुका है साइटो के फाउंडर्स के साथ। तो उस सेशन के अंदर क्या बातचीत हुई, क्या क्वेश्चन आंसर हुए और फाउंडर्स अपने साइटो प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहते हैं, उसको हम वन बाय वन डिटेल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साइटो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, कोई एक सिंगल आउट प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक सिंगल टोकन नहीं है। वो एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, फोर्क भी नहीं है। एक तो होती है फोर्क ब्लॉकचेन, एक होती है लेयर 1 फाउंडेशन बेस ब्लॉकचेन। फोर्क वो होती है जो किसी ब्लॉकचेन पर बनाई जाती है और लेयर 1 ब्लॉकचेन वो होती है जो बेस ब्लॉकचेन आती है। जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन या फिर एथेरियम। फोर्क चेन क्या है? जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंटली 2 एग्जांपल्स है, वेलास और पल्स चेन। वेलास ब्लॉकचेन फोर्क चेन है सोलाना की और पल्स चेन फोर्क चेन है एथेरियम की। साइटो किसी की फोर्क चेन नहीं है, साइटो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो अगर, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मेरी पहली साइटो की वीडियो के बाद कि हम इस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस प्रेडिक्शंस क्या हैं। तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि इस करेंसी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वाकई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन का कॉइन है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नया, इसमें जो नई चीज़ है वो है ये है कि वेब थ्री का लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट में, ये ही एक बहुत बड़ा फंक्शन है इस ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज हमने टोकन लिया और अगले 1 महीने में या 2 महीने में वो hundreds of $1000 का हो जाएगा। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि बिटकॉइन और एथेरियम को कितना टाइम लगा था और जब वो लॉन्च हुए थे उनकी प्राइस क्या थी और आज क्या प्राइस है। ब्लॉकचेन्स के टोकन टाइम मांगते हैं अपने आप को मनवाने में, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिस पर तमाम तर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। उसकी एक मिसाल आप एक इस तरह से ले सकते हैं, विंडोज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ को और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में क्या कुछ मुश्किलात आ सकती हैं और उन पर किसी एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या कुछ मुश्किलात आ सकती है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। विंडोज़ को बनाना और विंडोज़ पर किसी सॉफ्टवेयर को बनाना 2 डिफरेंट चीज़ें। यही एग्जांपल यहाँ पे फिक्स होती है कि एक ब्लॉकचेन को बनाना और ब्लॉकचेन के ऊपर किसी प्रोजेक्ट को बनाना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन के कॉइन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रातों रात वो thousands of times बढ़ जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। न्यू रोड मैप को देखकर और AMA सेशन को देखकर यही अंदाज़ा होता है कि फाउंडर्स का भी यही ख्याल है कि एटलीस्ट हम इस टोकन को प्रोग्रेस होता हुआ देखेंगे आज से 6 महीने के बाद। इस टोकन को मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं एक और प्रोजेक्ट आपको इसी स्टार्ट में बता देता हूँ, जो कि मैंने अपने ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर 3 दिन पहले ऑलरेडी मैसेज किया था। उसकी वजह ये थी कि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है क्रिप्टो में सारी इन्फॉर्मेशन टाइम सेंसिटिव्स होती हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव्स होते हैं। उसके लिए मैं एक दिन वीडियो बना के दूसरे दिन अपलोड करूँगा तो वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल, ताकि जो भी टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पे डाल दूँ और आपको वो मिल जाए, उस पर आप एक्शन ले सकें। मैंने ये यूट्यूब चैनल और ये अपने टेलीग्राम चैनल ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मेरी ना तो उम्मीद है यहाँ से पैसे कमाना और ना ही मेरा ये मकसद है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरा अच्छा बिज़नेस है कॉस्मेटिक्स का और इन्वेस्टमेंट है मेरी क्रिप्टोज़ के अंदर। तो मुझे या मेरी टीम को यहाँ से होप नहीं है कि हम यहाँ से पैसे कमाएंगे। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक होप है कि अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना और एक दूसरे के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। और जो कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास्ट में रह चुके हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो कुछ मैं यहाँ से सीखा हूँ वो आपके साथ शेयर करना। जो कुछ नुकसान मैंने
स्टार्ट में लिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त कि किस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, प्रोजेक्ट को किस तरह से खंगाला जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो गलती मैं कर चुका हूँ वो आने वाले लोग या जो लोग अभी क्रिप्टो में एंट्री ले रहे हैं वो ना करें, और उन्हें मैं सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन करूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ और वो वहाँ पे रहें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। सो कल एक बहुत अच्छा NFT बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है BSC पेड पर, कल 19 तारीख को। उसकी प्री सेल आज पिछले हफ्ते थी, 3 दिन पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई और मैंने शेयर की टेलीग्राम और ट्विटर पर। अगर आप प्री सेल में लेना चाहते थे तो वहाँ से आप वाइट लिस्टिंग करवा के और प्री सेल में उस प्रोडक्ट को, उस टोकन को हासिल कर सकते थे, पर अब तो टाइम निकल चुका है। पर कल आप ओपन मार्केट से ले सकते हैं अगर आपके पास BSC पेड की और ETH पेड की मेंबरशिप नहीं है। तो BSC पेड और ETH पेड पे लॉन्च होगा मीडिया आई NFT प्रोजेक्ट। खैर उस प्री सेल के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, उसके लिए आपके पास किसी मेंबरशिप का होना ज़रूरी नहीं था। और कॉइन की प्राइस थी प्री सेल में 0.011 सेंट और BSC पेड पे IDO प्राइस होगी 0.015। अगर आपके पास BSC पेड की मेंबरशिप नहीं है तो आप ओपन मार्केट से ले सकते हैं जब वो पैनकेक पे लिस्ट होगा। पैनकेक पे पाकिस्तान टाइम ऑलमोस्ट 8 बजे रात को लिस्ट होगा। अगर आप बॉटम पे परचेज़ कर सकें प्लीज़ ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगर आप बॉटम पे परचेज़ नहीं कर सकते और मार्केट ऑलरेडी शूट हो चुकी है तो फिर रुक जाइएगा, मार्केट को दोबारा से करेक्शन ले दीजिएगा, उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए फिर दोबारा हम वापस चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, साइटो। लेट्स गेट इनटू द गुड स्टफ। साइटो को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, उसके न्यू रोड मैप को और AMA सेशन को कि उसमें क्या डिस्कशन। मैं एक्चुअली मेन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो रिलेटेड करते हैं एक आम इंसान के लिए भी, हर उस ट्रेडर के लिए, हर उस इन्वेस्टर के लिए जो किसी टोकन में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि यूनिस्वैप से लिक्विडिटी क्यों, पार्शियल लिक्विडिटी क्यों रिमूव कर ली गई। यूनिस्वैप से लिक्विडिटी रिमूव करने का जो रीज़न फाउंडर्स ने दिया, रिचर्ड पैरिस ने, उनका कहना यह था कि जब हमने लॉन्च किया था और यूनिस्वैप पे लिक्विडिटी ऐड की थी वो ऑलमोस्ट डबल ऐड की थी जब हमने पेयर बनाए थे ETH, एथेरियम और साइटो का। फिर उसके बाद उन्होंने एक और पेयर ऐड करवाया USD और USD एंड साइटो, USD प्लस साइटो। तो लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स हो गई ताकि ट्रांजैक्शंस स्मूथली रन हो सके और कोई एरर ना आए। अब इन्होंने 25% लिक्विडिटी यूनिस्वैप से विड्रॉ कर ली है और उस लिक्विडिटी को वो यूज़ करेंगे अपने टीम पर और अपने टोकन डेवलपमेंट पर, और उसका कुछ हिस्सा पॉसिबली ऐड होगा BSC पर, पैनकेकस्वैप पर। पैनकेकस्वैप के हवाले से भी एक क्वेश्चन रेज हुआ कि पैनकेकस्वैप पे लिक्विडिटी नहीं है, क्या कुछ प्लानिंग है पैनकेकस्वैप पे लिक्विडिटी ऐड करने की, क्या बायर वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो रिचर्ड पैरिस का कहना था कि जी बिल्कुल, पैनकेक पे ज़रूर लिक्विडिटी ऐड की जाएगी और वो प्लानिंग में है, पर उस पर लिक्विडिटी ऐड करने से पहले वो एक मॉडल बना रहे हैं। यूनिस्वैप पर ट्रेडिंग से एक अच्छा बेनिफिट हुआ है, अच्छी इनकम जनरेट हुई है साइटो टोकन को। तो वो पैनकेकस्वैप पर इस तरह का मॉडल लेके आ रहे हैं कि इन्वेस्टर को एक तो चीप ट्रेडिंग करने का मौका हासिल हो और दूसरा होल्डर्स को कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जा सके। मीन्स ये कि अगर आपने पैनकेक से या BSC चेन पे अगर आपके पास साइटो के टोकन हैं और आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, आपको पैसिव इनकम उसकी जनरेट होती रहेगी, आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे आपके वॉलेट्स के अंदर, पॉसिबली वॉलेट्स में ऐड हो जाए इन द फॉर्म ऑफ साइटो। आपके साइटो ऐड होते रहे टाइम बाय टाइम। डिपेंड करता है कि उनका मॉडल क्या है और क्या परसेंटेज डिवाइड होगा होल्डर्स को। स्टाफ के हवाले से कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए कि आपके स्टाफ के बारे में बताएं, टीम के बारे में बताएं और मज़ीद कोई हायरिंग हो रही है तो उसके बारे में बताया जाए। रिचर्ड पैरिस का कहना था कि वो अपने स्टाफ को एक्सपेंड कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है डेवलपर्स को और प्रोडक्ट मैनेजर को। प्रोडक्ट मैनेजर और डेवलपर
वो टीम मेंबर्स होंगे जिन्हें एक्सपेंड किया जाएगा और इसी को प्रायोरिटी बेस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्या साइटो इन फ्यूचर किसी बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट होगा? इस पर रिचर्ड पेरिस का कहना ये था कि साइटो ऑलरेडी गेट आईओ पर लिस्ट है जो कि ऑलमोस्ट टॉप 10 में आती है और मज़ीद किसी बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट करवाने का कोई इरादा नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि अभी वेस्टिंग शेड्यूल पूरा नहीं हुआ प्री सेल्स और प्राइवेट सेल्स का। प्राइवेट सेल्स के टोकन अभी भी वेस्टिंग शेड्यूल में है और वो ख़त्म होगा ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 में। उसके बाद पॉसिबली वो मार्केटिंग और दूसरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ जा सकते हैं, पर इस वक्त अगले 5 से 6 महीनों में कोई शेड्यूल नहीं है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर साइटो को लिस्ट करने का। उसकी एक वजह यह है कि अगर वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट करवाते हैं तो पॉसिबली प्राइवेट सेल्स प्री सेल्स होल्डर्स लिक्विडिटी को डंप कर देंगे और वहाँ पे लिस्ट करवाने के लिए ही आपको अच्छी खासी एक अमाउंट देनी होती है टोकन को लिस्ट करवाने के लिए। तो वो भी ये इस वक्त नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम किसी अच्छी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ एज अ पार्टनर काम करें जो हमें हमारे टोकन को लिस्ट करे बगैर किसी एक एब्सर्ड रैंसम अमाउंट को मांगे हुए। क्लियरली उन्होंने इसी तरह से कहा है। तो दैट्स मीन दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टू लिस्ट टोकन इन बिग सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अगर हम साइटो के न्यू रोड मैप को देखें तो कुछ खास नया नहीं है। वैसे ओल्ड रोड मैप को ही बस डिटेल में डिफाइन किया है और 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिस पर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि इस रोड मैप से मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि रोड मैप में हाई लेवल डेट्स मौजूद हैं, जिस पर रिचर्ड पेरिस का कहना ये है कि फर्स्ट एरा वो है जिसे ज्वाइन करेंगे रस्ट कंसेंसस और डिप्लॉय करेंगे अपडेटेड जावास्क्रिप्ट क्लाइंट को साइटो नेटवर्क पर और उसके बाद साइटो मेन नेट ऑन हो जाएगा, जिस पर पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी काम हो रहे हैं। और सेकेंड डेट या हम इसको ये कहते हैं कि सेकेंड एरा वो है जब टोकन वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट सेल्स टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे और ज़ीरो इन्फ्लेशन होगा साइटो की लिक्विडिटी में, और जो कि ख़त्म होगा अप्रैल 2022 में। एक और क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर यही बात है तो फिर आपका मार्केटिंग के हवाले से क्या प्लान है, या आप किसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कुछ मार्केट करना चाह रहे हैं, मार्केट करने का प्लान है साइटो को। तो रिचर्ड पेरिस का कहना यह था, नथिंग मेक्स हैप्पियर देन सीइंग इंडिपेंडेंट टोकन साइटो। मतलब यह है कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब एक इंडिपेंडेंट बंदा खुद से साइटो के बारे में बात कर रहा होगा। तो हम यहाँ से डेवलपर्स के कॉन्फिडेंट को समझ सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट पर मैं फिर आपसे ये कह दूं कि इसमें ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको अभी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे आने वाले कुछ सालों में पॉसिबली साल 2 साल के बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर अगर आपने इन्वेस्ट ये सोच के किया है कि मुझे कुछ महीनों में 2-3 महीनों में thousands of % मुझे रिटर्न मिल जाएगा, सो दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं। साइटो इज़ द प्रोजेक्ट दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोई जंप स्टार्ट प्रोजेक्ट या फिर कोई आइडिया है साइटो के पास मेन नेट के लाइव होने के बाद, जिस पर रिचर्ड पेरिस का कहना था कि साइटो पोकाडॉट के साथ मिलकर Web3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं वैरायटी ऑफ चेन्स और टोकन्स को, जो कि हेल्पफुल होंगे बिजनेस मॉडल्स और यूज़र बेस बनाने के लिए। और साइटो इनिशियली फोकस्ड है आर्केड बेस्ड गेम को फ्लरिश करने के लिए और इसका रोड मैप इसी पर बेस करता है। डेवलपर्स अगर चाहें तो अभी भी साइटो बेस्ड आर्केड गेम्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटो SDK, जो कि अवेलेबल है github.com पर। साइटो के रोड मैप को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा है जिसको पहला एरा भी कहते हैं, रस्ट कंसेंसस। सेकेंड एरा, द डॉन ऑफ परसिस्टेंस। ये एरा मोस्ट प्रोबेबली वही है जब प्री सेल टोकन वेस्टिंग
ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी और लिक्विडिटी में ज़ीरो इन्फ्लेशन होगा। थर्ड, द रियल इकोनॉमी, जब प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे होंगे साइटों पर, मोस्ट प्रोबेबली आर्केड गेम्स, वेब3 बेस्ड आर्केड गेम्स। और फोर्थ, द ओपन एरा, इस पर मज़ीद डेवलपर्स रेडी होंगे साइटों को एक्सेप्ट करने के लिए, साइटों पर डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये था हमारा साइटो टोकन। साइटो टोकन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, पर ये सोच के कीजिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। और ये वो टोकन नहीं है जिसे आप 8-10 सेंट का लेके और 50-60 सेंट का बेच के खुश हो जाएं। नहीं, ये ब्लॉकचेन का टोकन है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रिसेंटली देखे एथेरियम और BNB। बिटकॉइन तो बहुत पुराना है, पर एथेरियम कुछ सालों में यहाँ तक पहुँचा है कुछ पैसों से। अब इसकी आज की ये प्राइस है $4,000 $4,500। BNB जब लॉन्च हुआ था वो भी इसी तरह से कुछ सेंट्स का था। आई स्टिल रिमेंबर कि वो कुछ सेंट का 15-20 सेंट का था जब वो लॉन्च हुआ था, आज से 4 साल 2017 में 2018 में। आज $650 का है। तो साइटो भी इस वक्त कुछ सेंट्स का है, पर आने वाले कुछ सालों में 4-5 सालों में पॉसिबली ये $200-300 $400 का हो सकता है। पर आप इन्वेस्ट यही सोच के कीजिए कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट सालों का सोच के करनी है, मतलब कि सालों की इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप इसको 50-60 सेंट का होने पर बेच दें या $1 होने पर बेच दें, मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। उसके लिए फिर बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आई एम खुर्रम रशीद, यू हैव बीन ऑसम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।